गाइस, आई एम सी एस कशिश रजवानी। गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए कुछ डिफरेंट लाई हूँ, जो कि है एक टॉपिक हमारा हाउ ऑनलाइन एग्ज़ाम विल बी कंडक्टेड फॉर सी एस ई ई टी के। गाइस, आप लोग सब परेशान हो रहे हो क्योंकि नोटिफिकेशन आया है और फिर आप लोग सोच रहे हो कि भाई कैसे एग्ज़ाम होंगे, घर बैठ के हम लोग कैसे एग्ज़ाम देंगे। तो यहाँ पे मैंने एक एक पॉइंट एक्सप्लेन किया है, तो आप लोग देखो इसको। तो स्टार्ट करते हैं। गाइस, यहाँ पे ये लिखा हुआ है साफ साफ कि कोविड की वजह से हम लोग जो सेंटर पे एग्ज़ाम देने जाते थे वो अब नहीं जा पाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे वो लोग घर पे बैठे बैठे ही करवा रहे हैं हमारा एग्ज़ाम कंडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन ही उन लोगों ने लिख रखी है कि सी एस ई ई टी का विल बी कंडक्टेड थ्रू रिमोट प्रोटेक्टेड मोड इंस्टेड ऑफ कंडक्टिंग द सेम टू द टेस्ट सेंटर। मतलब आपको कोई सेंटर जगह पे जाने की ज़रूरत नहीं है और आपको जो एग्ज़ाम होगा वो आप लोग घर पे बैठे बैठे ही दोगे। ठीक है, सी एस ई ई टी विल बी कंडक्टेड थ्रू रिमोट प्रोटेक्शन। ठीक है, तो मतलब क्या होता है कि आप लोग घर बैठे बैठे एग्ज़ाम दोगे और वहीं से वो लोग आप लोग को वॉच करेंगे। अब एक बात ये है कि वाइवा होगा कि नहीं होगा, तो वाइवा नहीं होगा। जो वाइवा के मार्क्स है उसमें आप लोग के प्रेजेंटेशन और कम्युनिकेशन स्किल्स पूछी जाएगी, मतलब ग्रामर के क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा आ जाएंगे। तो वही बिजनेस कम्युनिकेशन आपकी 50 मार्क्स की है, लीगल एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग भी 50 मार्क्स की है। इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट जो है देखो आप लोग, वो भी 50 मार्क्स का है। और जो करंट अफेयर्स है वो सेम वही है जैसे पहले है, बस जो वाइवा वाले हैं उसमें आप लोगों से थोड़ी ग्रामर वगैरह ज़्यादा पूछ ली जाएगी। आप लोग का एग्ज़ाम 21 नवंबर को होगा है, वो आप लोग को पता ही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैं आप लोगों को डिटेल बताने वाली हूँ वो एक एक स्टेप में बताने वाली हूँ, क्योंकि नोटिफिकेशन मैंने पूरा देखा और जो इम्पोर्टेंट है उसको मैंने हाईलाइट कर लिया है। साथ ही में अगर आप लोग को इस नोटिफिकेशन की पीडीएफ चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा सी एस वर्ल्ड पे। वहाँ पे गई मैं बहुत सारे क्वेश्चंस भी डालती हूँ डे टू डे, ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लो। खैर फिलहाल हम लोग पढ़ लेते हैं इसमें कि मॉडल्स क्या है इसका, कि सी एस सी टी के एग्ज़ाम कैसे होंगे। गाइस, हाईलाइट वाले अच्छे से पढ़ लेना एक बार टॉपिक। मैंने पूरा नोटिफिकेशन यहाँ पे कवर किया है, बस पॉइंट्स मैंने स्लाइड्स थोड़ी ज़्यादा बना दी है, बिकॉज आप लोग को एक एक पॉइंट कोई भी नहीं बताएगा और आप लोगों का खुद का भी मन नहीं करेगा पूरा एक एक पॉइंट पढ़ने का। तो यहाँ पे हम लोग, मैं बता देती हूँ आप लोग को। फर्स्ट पॉइंट है हमारा टेक्निकल रिक्वायरमेंट क्या है एट द एंड ऑफ कैंडिडेट अपीयरिंग फॉर सी एस ई ई टी थ्रू रिमोट मोड। ठीक है, तो क्या क्या आपको टेक्निकली चीज़ें चाहिए। पहली बात, कैंडिडेट जो एग्ज़ाम देगा वो सिर्फ और सिर्फ हमारा लैपटॉप हो सकता है, पीसी हो सकता है, मोबाइल और टैबलेट से अलाउड नहीं है एग्ज़ाम देना। बहुत एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि कई बच्चों के घर में पीसी होगा नहीं या लैपटॉप नहीं होगा, तो ये प्रॉब्लमेटिक है कि हम लोग वैसे मोबाइल से आराम से दे सकते थे बट अब मोबाइल से नहीं दे पाएंगे। तो ये एक प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन आप आसपास के साइबर कैफ़े पे भी जाके दे सकते हैं एग्ज़ाम। ठीक है, अच्छा, हमारी जो ऑपरेटिंग विंडो होगी, ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, वो विंडोज़ होनी चाहिए 7 8 8 to 10, मतलब यही चलेगी हमारी विंडोज़। ठीक है, और याद रखना गाइस, मोबाइल और टैबलेट से नहीं दे सकते आप लोग एग्ज़ाम। नेक्स्ट, आपकी जो लैपटॉप या पीसी की जो रैम होनी चाहिए वो 2 GB की होनी चाहिए कम से कम। स्क्रीन रिजोल्यूशन आप लोग का 1024 मल्टीप्लाई बाय 768 होना चाहिए। अगर आप लोगों को ये सब कुछ नहीं करने आता तो एक बार आप लोग यूट्यूब पे देख लेना कि 1024 इंटू 768 कैसे होता है। वैसे मैं भी आप लोग को बता देती हूँ कि अगर आप लोग के पास लैपटॉप या पीसी है तो सेटिंग में जाके हो जाता है। और आप लोग एग्ज़ाम ब्राउज़र क्रोम में ही देना। क्रोम में देने के आप, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है पॉइंट नंबर 5, क्रोम में एग्ज़ाम देना है। क्योंकि देखो, आप लोग अगर और किसी में देते हो एग्ज़ाम, किसी और कोई और ब्राउज़र यूज़ करते हो, तो वहाँ पे आप लोग का एग्ज़ाम में बीच में प्रॉब्लम आ सकती है। जब वो लोग कह रहे हैं क्रोम लो तो क्रोम ही लो, और उन लोगों ने लिंक भी दिया है कि डाउनलोड कर लो लेटेस्ट वर्जन, तो आप लोग इसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है, ये सब कुछ आप लोग पहले करके रखना। अच्छा, आपकी 6 पॉइंट ये बोल रहा है कि वेब कैमरा होना चाहिए। देखो, ये जो हमारा लैपटॉप होता है ना, तो लैपटॉप में वेब कैमरा ऑलरेडी इनबिल्ड होता है, तो आप लोग को वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन अगर पीसी है आप लोगों के पास, तो पीसी में आपको वेब कैमरा
करवाना पड़ेगा। और अगर आप लोग पास के साइबर कैफ़े वगैरह में भी जाते हो तो उन लोगों को बोलना पड़ेगा आप लोग को कि वेब कैमरा होना चाहिए, ठीक है। माइक्रोफोन होना चाहिए, वही सेम बात है कि माइक्रोफोन हमारे लैपटॉप में तो क्या होता है, इनबिल्ड होता है, बट हमारे पीसी में नहीं होता, तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो भी आप लोग को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। नेक्स्ट, ग्राफिक हमारा मिनिमम 64 MB का होना चाहिए। ये कहाँ पे सही हो सकता है, ये हमारे सेटिंग में जाके हो जाएगा, ठीक है। मल्टीमीडिया सपोर्ट का साउंड कार्ड, ये तो सिंपल है। इंटरनेट कनेक्शन देख लो 1512 kbps का होना चाहिए, किलोबाइट पर सेकंड का होना चाहिए। और डाउनलोड की स्पीड भी आपकी 512 की होनी चाहिए। वैसे रिकमेंड ये किया गया है कि किलोबाइट की जगह मेगाबाइट हो तो बहुत ही अच्छा है, 1 MBPS का हो तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन नहीं भी होता तो 512 में चलेगा। नेक्स्ट, नेट फ्रेम यहाँ से डाउनलोड कर लेना, ये लिंक दिया है इन लोगों ने, प्लीज़ इसको याद डाउनलोड कर लेना। 13 पॉइंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस, कि अगर आपके लैपटॉप में या आपके पीसी में कोई एंटीवायरस है तो प्लीज़ उसको हटाओ, उसको रीइंस्टॉल करो, क्योंकि ऐसी सारी चीज़ें जो होगी ना, वो सब कुछ क्या होगा, आपके एग्ज़ाम में प्रॉब्लम करेगी, ठीक है। आप बाद में इसको रीइंस्टॉल कर लेना, लेकिन फ़िलहाल अभी इसको हटाओ, क्योंकि इससे क्या हो सकता है, आपके एग्ज़ाम में प्रॉब्लम हो सकता है और एग्ज़ाम बीच में रुक भी सकता है। नेक्स्ट, जो आपका एनेबल वेब कैम माइक है क्रोम सेटिंग में, ये सब होना चाहिए। अच्छा, पॉइंट नंबर 15 इज इम्पॉर्टेंट, डिसेबल एंड ब्लॉकर पॉपअप ब्लॉकर अंडर क्रोम एक्सटेंशन, ठीक है। तो ये हमारी जो ऐड आती है पॉपअप वैग वगैरह, वो सब कुछ हटा देना क्रोम से, ठीक है। नेक्स्ट 16 पॉइंट बोलता है डाउनलोड एनीडेक्स। एनीडेक्स क्या है कि अगर आप लोगों के पीसी में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है या लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो अगर आपके पास एनीडेक्स होगा तो वहाँ पे आपके पीसी का आईडी और हमारे जो आईसीएसआई इंस्टीट्यूट के आईडी है वो वहाँ पे मैच कर लेंगे, और वो वहाँ से आपका पीसी क्या कर सकते हैं, चला सकते हैं, और वहाँ से आप लोगों की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो प्लीज़ डाउनलोड कर ही लेना, ये हेल्प करेगा आप लोग को कि अगर आप लोग को बीच में कुछ एग्ज़ाम के टाइम पे कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो वहाँ पे आप लोग आराम से एनीडेक्स के हेल्प से वो लोग आपकी हेल्प करेंगे, और आप लोगों के जो है पीसी में वो जो प्रॉब्लम होगी वो सही कर देंगे, तो वो रिमोट एक्सेस कर लेंगे वहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 18 इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देखो, पावर सप्लाई नहीं जानी चाहिए, कोशिश करो कि पावर सप्लाई नहीं जानी चाहिए। देखो, लैपटॉप में तो बैटरी होती है, पीसी में ध्यान रखना पावर सप्लाई ना जाए, क्योंकि अगर पावर सप्लाई चली गई ना तो देखो वापस आप लोग टेस्ट स्टार्ट कर लोगे, नो प्रॉब्लम, बट उसको स्टार्ट करने में 10 से 15 मिनट वेस्ट होंगे आप लोग के, और वो 10 से 15 मिनट आप लोग थोड़ा सा प्रेशराइज भी हो जाओगे, हाइपर हो जाओगे, तो ऐसे में आप लोग पेपर ढंग से नहीं कर पाओगे और 10 से 15 मिनट वेस्ट होंगे, और ख़ुद को सही करने के लिए भी आपको 5 से 7 मिनट चाहिए। तो इसलिए आप लोग कोशिश करो कि पावर सप्लाई ना जाए। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 1 तो ये था कि हमारी टेक्निकल चीज़ें क्या होनी चाहिए। अब पॉइंट नंबर 2 क्या है कि टेस्ट होगा कैसे। तो टेस्ट का प्रोसेस ये है कि उस टेस्ट में आपकी सिक्योर्ड आईडी होगी प्लस पासवर्ड होगा। तो एवरी कैंडिडेट को लॉगिन करना पड़ेगा सिक्योर्ड आईडी और पासवर्ड से, और ये आईडी और पासवर्ड आपको कहाँ से मिलेगा, ये हमारे आईसीएसआई वाले चैप्टर वाले ही देंगे आप लोग को। कब देंगे, जिस दिन आप लोग का टेस्ट होगा, ऑन द डे ऑफ द टेस्ट, ठीक है। तो ये आईडी पासवर्ड आप लोग को मिल जाएगा। अच्छा, कहाँ मिलेगा, हो सकता है आप लोग की ईमेल आईडीज़ वगैरह में भेज देंगे, ईमेल आईडी पे ही आएगा आप लोग के, तो आईडी पासवर्ड वहीं आएगा जो ईमेल आईडी आप लोग की रजिस्टर्ड है। नेक्स्ट, अच्छा, इन लोगों ने एक चीज़ और लिखी है कि आईडी पासवर्ड क्या होगा, वो जैसे भी देंगे वो आपको बता देंगे। तो मोस्टली ऐसा ही होता है कि ईमेल पे ही आएगा, लेकिन फिर भी अगर आप लोग के पास कोई मैसेज वगैरह आता है तो उस पर प्लीज़ ध्यान देना। नेक्स्ट, रिमोट प्रोसेस प्रोटेक्टर, ठीक है। प्रोटेक्टिंग क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे आप लोगों को दूर से कैसे आप लोग को वो लोग देखेंगे कि आप लोग सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट ये बोल रहा है कि जो हमारी लॉगिन जो होगी कैंडिडेट की, वो देख लो यहाँ पे पता चल गया, ईमेल पे भेजेंगे या एसएमएस पे भेजेंगे आप लोग को बिफोर द एग्ज़ाम, ठीक है। एट द बिगनिंग ऑफ द सेक्शन, जैसे ही एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, मतलब आप लोगों को कैसे स्टार्ट करना है वो भी बता रहे हैं आप लोग को पॉइंट नंबर 2 पे, कि आप लोग को 2 लेवल पे वेरिफिकेशन करना है। आइडेंटिटी जो होगी वेरिफिकेशन वो 2 लेवल्स पे होगा, और वो 2 लेवल्स कैसे होंगे वो भी देख लेते हैं।
तो पहले आप लोग को फेस दिखाना है, आप लोग का फेशियल जो फेस होगा आपका, फेस से आपका वो वेरिफिकेशन करेंगे, ठीक है, कैप्चर करेंगे। दूसरी चीज़ एक बात बता देती हूँ गाइस, अपना एडमिट कार्ड लेके बैठना। वो लोग पूछेंगे आप लोगों से या फिर वेरिफिकेशन मांगेंगे तो एडमिट कार्ड का फर्स्ट पेज आप लोग वो दिखा देना, तो वेरिफिकेशन हो जाएगा। और एक वैलिड आईडी प्रूफ कब लेके रखना, क्योंकि वो बीच में कभी भी पूछ सकते हैं, तो आप एग्जाम में बीच में उठ के तो नहीं जाओगे ना। तो पैन, आधार, कोई भी आपकी वैलिड आईडी प्रूफ जरूर लेके रखना, क्योंकि वो बीच में ज़रूर पूछेंगे आप लोगों से। हो सकता है बिगनिंग में पूछ ले, हो सकता है एंड में पूछ ले, हो सकता है मिडल में पूछ ले, तो प्लीज़ आप लोगों के पास वो सब कुछ होना चाहिए। नेक्स्ट, अगर कोई भी गाइस मतलब कोई भी स्टूडेंट वॉयलेट करता है रूल, वॉयलेट करने का मतलब क्या है, यहाँ पे मैंने नीचे बता रखा है, देखो, फोकस चेंज टू डिफरेंट विंडो। मतलब हमें ऐसा लग रहा है कि आप इधर उधर, आपकी आंखें इधर उधर हो रही है, आप विंडोज दूसरे में देख रहे हो, तो यहाँ पे वो आप लोग को डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। ये बोल सकते हैं कि आप कॉपिंग कर रहे हो। ब्राउजर आपका सपोर्ट नहीं कर रहा, इसलिए उन लोगों ने क्रोम दिया है, पहले वो डाउनलोड कर लिया। वेब कैमरा अगर आपका बीच में बंद हो जाता है या आपका फेस नहीं दिखता कैमरे में, तो ये सब प्रॉब्लमेटिक है और यहाँ पे आप लोगों को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है ना। सेवरल फेसेस दिख रहे हैं, मतलब आपका फेस और साथ में कोई और दिख रहा है, आसपास किसी की छवि दिख गई, तो ये भी क्या कह रही हूँ मैं, बता रही हूँ कि हो सकता है वो डिस्क्वालीफाई कर दे, ठीक है। अच्छा गाइस, कई बार क्या होता है कि आप लोग के फ्रेंड्स आप लोग को बोलते हैं कि हाँ हमने तो चीटिंग की थी, ऐसे कर लेना, चीटिंग कर लेना। देखो, कोशिश करो कि हम लोग सारे रूल्स को फॉलो कर पाए और ईमानदारी से पेपर दो, क्योंकि आप लोग प्रोफेशनल एग्जाम देने जा रहे हो। तो किसी की मत सुनो कि हाँ मैंने तो चीटिंग कर ली थी, मैंने तो यूं कर लिया था, मैं तो यूं बैठ गया था। गाइस, ऐसे काम मत करना, कोशिश करना कि नहीं होए तो ही ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये है, फेस डज नॉट मैच द प्रोफाइल। मतलब आपकी जो प्रोफाइल दिख रही है उसमें अगर आपका और सामने आपका फेस और प्रोफाइल वाला फेस नहीं मैच रहा, तो वो भी प्रॉब्लमेटिक रह सकता है। माइक्रोफोन अगर आपका म्यूट हो जाता है, वॉल्यूम कम हो जाती है, तो यहाँ पे सब में आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। स्क्रीन एक्टिविटीज़ आर नॉट शेयर्ड, आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट, सेकंड डिस्प्लेज यूज, मतलब लग रहा है कि आप लोगों ने एक में दो खोल रखे हैं, फुल स्क्रीन नहीं दिख रही, तो ये सब क्या हो सकता है, यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है। देर पॉइंट नंबर 4 क्या बोलता है, देयर शेल बी अ लाइव प्रोटेक्टर अ सेशन इन द प्रोग्रेस। अब वो आपको कैसे देखेगा, वो आप लोगों से बार बार नोटिफिकेशन करेगा। अगर उसको लगेगा कि आप कॉपी कर रहे हो या चीटिंग कर रहे हो या कुछ भी बात हो जाती है, तो वो आप लोगों से बात करेगा। प्रोटेक्टर जो होगा ना, वो आपको टेस्ट में एक्टिव चैट सेशन रखेगा, ठीक है। वो आपको वीडियो भेज सकता है, साउंड वॉइस मतलब बोल सकता है, कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए वो आपसे हर मिनट वो आपको चेक करेगा और नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। तो गाइस, प्लीज़ ऐसे काम मत करना। अच्छा, ईच सेशन फिनिश आइदर बाय द टेस्ट टेकर और ऑटोमेटिकली। देखो, जो भी आप लोग पेपर दोगे तो टाइम अप होने पे अपने आप सेशन कंप्लीट होगा। खुद ऐसे मत करना कि हाँ मेरा पेपर तो जल्दी हो गया तो जल्दी फ्री हो जाऊँ और अपने आप सेशन बंद करूँ। अपने आप बंद हो जाएगा सेशन, या टेस्ट टेकर अपने आप कर देगा तो अलॉटेड टाइम में। तो आप लोग को प्लीज़ ऐसा नहीं करना कि हमारा एग्ज़ाम पहले हो गया तो हम लोग कंप्लीट कर दें। एट द एंड ऑफ द सेशन द प्रोटेक्टर लीव करेगा, आपको कमेंट कर, प्रोटेक्टर क्या करेगा, कमेंट लीव कर देगा, ठीक है। वो तो खैर इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, वो देख लेंगे, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो लास्ट में मैंने लिखी है अ हेल्प डेस्क। मैंने क्या लिखी है, मतलब नोटिफिकेशन में ही आई है, मैंने तो नोट डाउन किए सेम। अ हेल्प डेस्क नंबर विल बी प्रोवाइडेड टू ट्रबल शूट टेक्निकल इश्यूज। देखो गाइस, अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होती है या आप लोग को लगता है कि बीच में आप लोग प्रॉब्लम में आ जाते हो, तो ऐसे में एक हेल्पलाइन नंबर, हेल्प डेस्क नंबर आपको दिया हुआ होगा और वो आप मिला लेना, तो आपकी वो लोग हेल्प कर देंगे। लास्ट सेशन भी ऐसे ही हुआ था, ऑनलाइन पेपर हुआ था, तो बच्चों ने कॉल किया और उन्होंने उठाया और बच्चों की हेल्प भी की। लेकिन कई बार क्या ये प्रॉब्लम हो जाती है कि वो उनकी भी गलती नहीं है, अगर बहुत सारे कॉल उनके पास एकदम से आ जाते हैं तो उनको उठाने में टाइम लग जाता है। अब उठाने में टाइम लग जाता है तो इतने में आप लोग को प्रॉब्लम हो जाती है। तो कोशिश करना कि ऐसी प्रॉब्लम नहीं हो, लेकिन हो जाती है तो फिर आप हेल्प डेस्क नंबर पे कॉल कर देना।
अच्छा गाइस, आपके पास में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मत रख देना, अपना फ़ोन फेंक देना, कहीं ऐसा मत सोचना मेरे व्हाट्सएप पे न चैट आ जाएगी, मेरी मम्मी मैसेज पढ़ लेगी, मेरे पापा मैसेज पढ़ लेंगे। प्लीज़ गाइस, अपना मोबाइल बिल्कुल साइड में रख देना, फेंक देना साइड में, उस रूम में होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कभी कभी वो बोल देंगे कैमरा घुमा दो। तो अगर आप उन्होंने बोल दिया कैमरा घुमा दो, या फिर उन्होंने देख लिया आसपास कोई डिवाइस है या आसपास कोई पर्सन भी है, या फिर देखो कई बार ऐसा होता है कि पड़ोस से आवाज़ आ रही है, या पड़ोस में कोई डॉग है, वो डॉग बोल रहा है, ठीक है, मतलब डॉग पे तो देखो ऑब्वियसली आपका तो बस नहीं है, आप तो उसको नहीं रोक सकते, या पड़ोस में कोई काम चल रहा है तो आप उस चीज़ को नहीं रोक सकते, फिर भी वो लोग बार बार नोटिफाई करते हैं कि आवाज़ आ रही है, आवाज़ आ रही है, आ रही है। तो कोशिश करो कि ऐसी जगह बैठो बिल्कुल शांति हो, और उस रूम में कोई भी नहीं हो, और मोबाइल और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। द कैन नेक्स्ट पॉइंट देख लो यहाँ पे, इफ़ एनी कैंडिडेट ब्रेक दिस रूल, तो उसके पास उसको अनफेयर मीन्स माना जाएगा। पॉइंट नंबर 6 में साफ साफ लिखा है कि अगर आप लोगों ने कोई भी रूल ब्रेक किए तो उसको अनफेयर मीन्स माना जाएगा। तो आप लोग को स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं। नेक्स्ट, अगर आप लोग को कोई इश्यूज हो जाता है, जैसे कि नेटवर्क नहीं आ रहा या डिसकनेक्ट वाईफाई, तो आप लोग दोबारा टेस्ट दे सकते हो, इंस्टीट्यूट की हेल्प से दोबारा स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन विद इन द टाइम ही होगा। तो ये सब कुछ देख लेना, दोबारा आप लोग को लॉग इन करना पड़ेगा इसमें। और देखो साफ साफ लिखा हुआ है, इन सच सिनेरियो द कैंडिडेट विल बी अलाउड टू लॉग इन अगेन एंड कंटिन्यू द लास्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट, जहाँ से खत्म हुआ था वहीं से उसका होगा, ठीक है। और अगर आप लोग को प्रॉब्लम होती तो फिर वही इंस्टीट्यूट में कॉल लगाओ, हेल्प डेस्क लाइन पे, ठीक है। कैंडिडेट में अटेम्प्ट अ मॉक टेस्ट फ्यू डेज बिफोर द एक्चुअल एग्जाम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस। यहाँ पे पिछली बार भी ऐसा हुआ था कि जब ऑनलाइन पेपर हुआ था तो उस पेपर से पहले एक मॉक टेस्ट हुआ था। तो वो मॉक टेस्ट जो भी एक दो हो रहे हैं आप लोग के, वो प्लीज़ अटैम्प्ट करो, क्योंकि उससे आप लोग को पता चल जाएगा कि किस तरीके से ऑनलाइन पेपर हो रहे हैं। तो पिछली बार भी कई बच्चों ने नहीं अटैम्प्ट किए थे तो उन लोगों को प्रॉब्लम हुई थी। तो वो लोग बोलते हैं आप लोगों को कि आप लोग अटैम्प्ट करो, लास्ट टाइम भी उन लोगों ने बहुत बोला अटैम्प्ट करो, तो प्लीज़ उसको ज़रूर अटैम्प्ट करना, ठीक है। मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करने से आप लोग को एक एक्सपीरियंस हो जाता है। तो आई होप गाइज आप लोग को सारे रूल्स पता है। एक और बात की है ना, कहते हैं हम लोग देखो कैलकुलेटर तो लेके ही बैठेंगे, है ना, ऑब्वियसली। और दूसरी बात ये है कि कई बच्चों को आदत होती है रफ पेपर में काम करके और है ना फिर आंसर्स देना, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो प्रैक्टिकल टाइप की होती है जो हमें सॉल्व करनी पड़ती है, ठीक है। तो आप ऐसे कर लेना, एक प्लेन पेपर ले लेना बिल्कुल A4 साइज शीट का, उस पर अपना नेम लिख देना, उनको दिखा देना, और एक बार इंस्टीट्यूट पे बात कर लेना, उसके बाद ही वो पेपर और पेन अपने पास रखना। क्योंकि बच्चों को कईयों को आदत होती है, चाहे मैं भी हूँ, तो जब मैंने भी अपने एग्ज़ाम दिए तो मुझे भी आदत थी कि मुझे पेन और पेपर चाहिए। इनफैक्ट मेरा भी थोड़े दिन पहले लास्ट पेपर हुआ था, तभी भी मैंने भी पेन और पेपर यूज़ किया था, क्योंकि मैंने भी ऑल इंडिया लेवल पे नेट का एग्ज़ाम दिया था, तो वहाँ पे मुझे पेन और पेपर की ज़रूरत पड़ी थी। तो मैंने उनसे मांगा था, क्योंकि मेरा तो सेंटर आया था। लेकिन अगर आप लोग का सेंटर नहीं है तो आप लोग एक बार इंस्टीट्यूट में बात करके फिर ही यूज़ करना, और उनको दिखा देना कि प्लेन पेपर है एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले, ठीक है। क्योंकि इससे क्या होगा, वो चीटिंग वाली बात नहीं आएगी, ठीक है। तो गाइस आई होप आप लोग को सारे रूल्स अच्छे से समझ में आया। इसकी अगर आप लोग को इसका PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आ जाना, CS वर्ल्ड पे, जिसका लिंक मैंने नीचे दे रखा है। और कुछ क्वेरी है तो मैंने मेल ID भी दे रखी है, आप उसमें पूछ सकते हैं। तो गाइस, तो यहीं पे हम लोग का सेशन कंप्लीट करते हैं। थैंक यू एंड हाँ गाइस, ऑल द बेस्ट ऑल्सो, ठीक है। तो आई होप आप लोग अच्छे से करेंगे, प्लीज़ घबराओ मत, आराम से करो। चलो बाय।